वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो की लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर हमारी वीडियोस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी दिवस कब मनाया गया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में एनसीसी दिवस 25 नवंबर को मनाया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो देखिए एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, और ये हर वर्ष नवंबर के महीने के चौथे रविवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी दिवस मनाया जाता है। और भारत में एनसीसी 15 जुलाई सन 1948, ठीक है, 15 जुलाई सन 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम द्वारा इसको गठित किया गया था। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर 1948 के आखिरी रविवार को दिल्ली में पहली बार एनसीसी इकाई के गठन के समारोह की अध्यक्षता की थी। इसी वजह से ये नवंबर माह के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। और एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस देश ने महिला 2020 का खिताब जीत लिया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। यहाँ पर इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो महिला 2020 का जो विश्व कप जीता है वो क्रिकेट खेल से रिलेटेड है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने महिला 2020 खिताब जीता है और उन्हें महिला विश्व टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड पर एक आसान जीत दर्ज की है। और महिला टी20 टूर्नामेंट के 6वें संस्करण में ऑस्ट्रेलिया ने ये कुल चौथा खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले वर्ष 2010, वर्ष 2012, 2014 में भी ट्रॉफी जीती है। और इस वर्ष जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया इसकी मेजबानी वेस्ट इंडीज ने की थी, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व कप को जीत लिया है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल की रही हैं एशली गार्डनर, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं एल्सा हैली। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय नौसेना के एडमिरल सुनील लांबा किस देश की यात्रा पर हैं? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है रूस, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए भारतीय नौसेना की नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा रूस की यात्रा पर हैं। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो रूस के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही रक्षा सहयोग के नए मार्गों को भी तलाशना है। और एडमिरल सुनील लांबा सेंट पीटर्सबर्ग से अपनी आधिकारिक यात्रा को शुरू करेंगे, जहां पर वो अपने समकक्ष यहाँ की यानी कि जो रूस के एडमिरल होंगे व्लादिमीर कोरोलेव, कमांडर इन चीफ रूसी फेडरेशन नौसेना, उनके साथ द्विपक्षीय चर्चा आयोजित करने के लिए उनका समय निर्धारित किया गया है। यहाँ पर देखिए रूस की बात की गई है तो आपको रूस के बारे में पता होना चाहिए। ये जो रूस देश है इसकी राजधानी है मॉस्को, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रूसी रूबल। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया? तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है 26 नवंबर, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो देखिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो दिन है वो सन 1949 में संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 नवंबर सन 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उसी उपलक्ष्य में ये भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और ये भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत को भी प्रदर्शित करता है। और देखिए भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। इससे पहले इसको कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन
26 नवंबर को संविधान के महत्व को फैलाने और B.R. अम्बेडकर के विचारों और उनकी विचारों को फैलाने के लिए ये 26 नवंबर को कानून दिवस के स्थान पर भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस खिलाड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है समीर वर्मा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी समीर वर्मा ने 25 नवंबर 2018 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है और उन्होंने पुरुष एकल फाइनल में चीन की ग्वांग लू को हराया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं सात्विक रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने और महिला युगल खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा और सिक्की रेड्डी ने भी अपने संबंधित फाइनल में रजत पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। महिलाओं के प्रति हिंसा का उन्मूलन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है 25 नवंबर, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए 25 नवंबर 2018 को महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस दिन का जो उद्देश्य है वो इस तथ्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है कि दुनिया भर में महिलाएं हिंसा के विभिन्न रूपों का सामना करती हैं और उन पर ये जो समाज द्वारा अत्याचार किए जाते हैं उनसे उनको दूर रखा जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस वर्ष यानी कि वर्ष 2018 को मनाए गए इस दिवस की जो थीम यानी कि विषय वस्तु है वो है ऑरेंज द वर्ल्ड। ठीक है, ऑरेंज द वर्ल्ड हियर मी टू। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं 2018 में मनाए गए महिलाओं के प्रति हिंसा का उन्मूलन दिवस की जो थीम है वो है ऑरेंज द वर्ल्ड हियर मी टू। ठीक है, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने पहला संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन यानी कि UNGGIM पुरस्कार जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है संजय कुमार, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए संजय कुमार को 19 नवंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन यानी कि UNGGIM द्वारा वैश्विक भूस्थानिक उद्योग राजदूत पुरस्कार प्रदान किया गया है और उन्हें चीन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस में उनको सम्मानित किया गया और वो जियो स्पेशियल मीडिया एंड कम्युनिकेशन के संस्थापक और CEO हैं और ये जो अवार्ड है वो एक तरह से UNO की तरफ से ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो देखिए आज की वीडियो में जो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ अधिक हो गए लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन सभी क्वेश्चंस को कवर करना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है 26 नवंबर, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो देखिए भारत के सबसे सफल डेयरी उद्यमी डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिनको श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं, तो देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो उन्होंने डेयरी अमूल फर्म की स्थापना की थी और उनके संस्थापक भी रहे हैं, तो उनकी जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। उन्होंने सन 1973 से 2006 तक गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ यानी कि GCMMF में कार्य किया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और भारत का प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध का जो मात्रा है वो है प्रतिदिन 355 ग्राम प्रति व्यक्ति है। ठीक है, तो हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया गया, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूर्व रेल मंत्री C.K. जाफर का कब निधन हो गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है 25 नवंबर 2018, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए पूर्व रेल मंत्री C.K. जाफर का 25 नवंबर 2018 को बेंगलुरु में निधन हुआ और निधन के वक्त उनकी आयु 85 वर्ष यानी कि 85 ईयर्स के वो थे और उन्होंने सन 1991 से 1995 तक PV नरसिम्हा राव के तहत उनके कार्यकाल में रेल मंत्री का पद संभाला और देश भर में गेज रूपांतरण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये देखिए जो C.K. जाफर थे उनको 1971 में बेंगलोर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार संसद के सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो पूर्व रेल मंत्री C.K. जाफर का 25 नवंबर 2018 को 85 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में महात्मा बुद्ध की 70 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नीतीश कुमार, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 नवंबर 2018 को नालंदा जिले की राजगीर में
महात्मा बुद्ध की 70 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया और ये देश में बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। और देखिए मैं आपको बता दूं, घोड़ा कटोरा झील के पास 16 मीटर त्रिज्या के मूर्ति तल के ऊपर ये प्रतिमा स्थापित की गई है और ये गुलाबी सैंडस्टोन से बनी हुई है। और ये कहाँ पर है? ये बिहार राज्य में है। तो आपको बिहार के बारे में पता होना चाहिए। बिहार की राजधानी है पटना। वहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा से कुल जो सीटों की संख्या है वो है 16 है और विधानसभा में कुल 243 सीटें आती हैं। और वहाँ के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार और गवर्नर है लालजी टंडन। और यहाँ से झारखंड राज्य 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। और मैं आपको बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्राचीन काल में बिहार में बौद्ध शिक्षा का विशिष्ट केंद्र भी था। यहाँ पर बिहार की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए बिहार के बारे में कुछ करंट अफेयर के पॉइंट। तो देखिए बिहार में हाल ही में सीतामढ़ी जो जिला है वो बिहार का पहला ओडीएफ जिला घोषित किया गया है। और विश्व की सबसे सस्ती स्वच्छ पेयजल परियोजना भी बिहार में ही शुरू की गई है। और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी बिहार में ही शुरू की गई है। और बिहार में पटना उच्च न्यायालय के हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है मुकेश आर शाह। ठीक है, तो आपको 10वें क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला विश्व 2020 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो देखिए आईसीसी ने विश्व में महिला क्रिकेट की एक इंटरनेशनल टीम बनाई है। तो उसमें भारत की ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जिनको शामिल किया गया और कप्तान के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो देखिए भारत की स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर को आईसीसी महिला 2020 11 टीम का कप्तान बनाया गया है, जिसमें सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और लेग स्पिनर पूनम यादव को भी शामिल किया गया है। तो आईसीसी की जो चयन समिति है उसने टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन किया है। और 11 खिलाड़ियों में इंग्लैंड के इसमें 3 खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया की 2, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज में प्रत्येक की 1 खिलाड़ी का चयन किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में हरमनप्रीत कौर को महिला 2020 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है, जो कि एक वर्ल्ड 11 की टीम का चयन किया गया है आईसीसी के द्वारा। ठीक है, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस देश के विदेश मंत्री 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है मालदीव। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की 4 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। और नई दिल्ली सरकार ने पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। और देखिए उनकी नई सरकार बनी है और उन्होंने नई सरकार के पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। और श्री शाहिद और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आपसी हित के मुद्दों पर व्यापक वार्ता भी करेंगे। और आने वाले गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। और मालदीव के विदेश मंत्री पिछली सरकार के दौरान गंभीर तनाव के तहत आने वाले द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के उद्देश्य भारत आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए मालदीव की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए यहाँ की राजधानी है माले। और मालदीव जो देश है वो हिंद महासागर में स्थित है और यहाँ की मुद्रा है मालदीव रुपया। ठीक है, तो ये आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था सरकार सुभाष चंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी करेगी? तो इसका जो राइट आंसर है 75 रुपए का सिक्का जारी करेगी। और आज की क्विज का सवाल है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 6ठी बार ला लीगा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो फुटबॉल में ला लीगा प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रोनाल्डो, ऑप्शन बी क्वीन रानिया, ऑप्शन सी बॉबी रॉबसन या फिर लियोनेल मेसी। तो आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर इसका आंसर जरूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए 68,500 शिक्षक भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली है, तो उसको उसकी प्रिपरेशन करने की जो स्ट्रेटजी है वो इस वीडियो में दी गई है, जो कि आपको एंड स्क्रीन में दिख रही होगी। तो इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।